अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। इतने सारे दर्शन हैं मगर मानने को तैयार नहीं है। अभिमन्यु की कथा हम जानते हैं कि गर्भ में उसने पूरा विज्ञान समझा, पर अभिमन्यु की कथा को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन साहब, जब विदेश से कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं, व्हेन देयर इज अ चाइल्ड इन स्टमक, तो ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे होता है, वो रिपोर्ट कहती है कि साहब बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। एक अमेरिका के वैज्ञानिक ने लिख के दिया है, और हमारे वैज्ञानिकों का जो ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले लिख दिया वो कुछ नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये प्रॉब्लम है। और जो इंसान अपनों के, अपनी चीजों पर ध्यान रखना, अपनों के ऊपर और अपनी चीजों के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने इतिहास के ऊपर अविश्वास करता है, उसका जीवन कभी नहीं पनपता। उस समय दो चीजें होती हैं, कई बार जीवन में देखना आप, दो चीजें होती हैं। उस समय अगर उस लड़की की सास उसको कोई एडवाइस दे रही है तो वो बेकार लगती है, मां एडवाइस देगी तो अच्छी लगेगी। हालांकि वो सास भी किसी की भी मां है, वो भी किसी की मां है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। हालांकि जो लगे, मगर दो चीज, यहां भी दो चीजें हैं। सास की जो एडवाइस होगी वो एडवाइस में अंतर है। सास की एडवाइस ये है कि मेरे परिवार में एक नई जनरेशन आने वाली है जो स्कूल को आगे ले जाएगी। ध्यान रखना, यह मेंटेलिटी की बात बता रहा हूं मैं। और उस लड़की की मां के दिमाग में सिर्फ इतना है कि मेरी बेटी को बच्चा होगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो उस समय उसको जो सलाह दी जा रही है वो बहुत आगे की सोच से दी जा रही है, और एक तरफ से जो सलाह दी जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि उसको बच्चा होगा, इसलिए दी जा रही है। और यही दोनों टकराव फिर एक किसी जीवन पर असर मारते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण से इस बात को जरूर देखिएगा। और यही वो गड़बड़ है जिस गड़बड़ के वजह से आज जो देख रहे हैं ना, समाज की विकृति, ये वहीं से आ रही है। अगर उसको बताया जा रहा है कि बेटा नहीं, बेटा अब एक व्यक्ति का कहना मुझसे कि साहब मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझको मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम इतना आराम मत किया करो, थोड़ा काम वाम किया करो। अब मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला, वो कहते हैं कि नहीं, आराम नहीं। वो तो बोलेगा ही, जितना तुम बेड रेस्ट करोगे उतना उसका बिल बढ़ेगा, उतने तुम कमजोर होगे उतने वो तुम्हें डोज देगा। पहले कौन से डॉक्टर थे जो बेड रेस्ट की बात करते थे? प्रॉब्लम यही है कि तुम उनकी सलाह मान रहे हो जिसकी सलाह से उनको फायदा होगा, तुम उनकी सलाह मानो जिसकी सलाह से तुमको फायदा होगा। दोनों में बड़ा अंतर है। अगर घर में तुम्हें बोला जा रहा है तुम उस बात को क्यों नहीं मान रहे हो? और वही अगर अभी वो आजकल नए नए टाइप के योगा सेंटर चल गए, वो कहने लगे तो हाँ ये सही है, वहां पे जाके पैसे भी खर्च करोगे, शरीर को आड़ा टेढ़ा भी करोगे, कहोगे नहीं जी हम तो उस समय पर वहां गए थे। अरे तो तुम्हारे घर का कामकाज कौन सा बुरा था? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है भाई। पर नहीं, वो नहीं करना है। और वो नेचुरल है क्योंकि उसकी मति दूसरी है। उस समय में आप सात्विक लोगों से मिलें, सात्विक भोजन करें, सात्विक आचार विचार रखना है। आप ज्यादा लोगों से मिलोगे भी तो भी आपके बच्चे पे गड़बड़ असर पड़ने वाला है। लेकिन इस विज्ञान को आज समझना कोई नहीं चाहता। हां, जो समझदार है वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो मेरा जो निवेदन है वो ये है, आपके शिशु को, आपके बच्चे को आप धर्म तब सिखा सकते हैं जब धर्म आपके अंदर होगा और सही समय पर आप सही सिंचाई करेंगे। बाद में चीजों की कटिंग करके डेकोर करना बड़ा मुश्किल है साहब। जब गर्भ विज्ञान की बात करूंगा तो गर्भ विज्ञान कहता है कि गर्भ में आए हुए शिशु को अगर हम उस समय
उन 9 महीने में थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो पूरी जिंदगी दिमाग लगाने की जरूरत है, पूरी जिंदगी। लेकिन इस बात को समझें और जानें, तब जाके कहानी आगे बढ़ेगी।